प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का श्री राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। सादर प्रेम से सुनते रहिए। अपने पिछले एपिसोड में सुने थे लखन जानकी सहित श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पन्न कुटीर तैयार करके रहने लगे। विश्वकर्मा अपने साथियों को लेकर आए और श्री राम जी के पास पहुंचे तो राम जी के लिए दो पन्न कुटीर, दोनों ही सुंदर, एक ललित और लघु और दूसरा है एक बड़ा कोठरी। ललित लघु ये लखन जी के लिए और बड़ा कोठरी श्री राम सीता के लिए ये तैयार कर दिए। अभी श्री राम लखन और सीता जी चित्रकूट में रहने लगे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि बेश धरी रति ऋतुराज समेत श्री राम जय राम जय जय राम। अभी जिस किस तीर्थ को पहले चलने के पहले तीर्थों में श्रद्धा उपजने के लिए चित्रकूट की ये तीर्थ का महिमा सुनना चाहिए। तो अभी पहले गोस्वामी जी के विनय पत्रिका में वर्णन किया हुआ चित्रकूट के महिमा को सुनकर हम चित्रकूट के प्रसंग में आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हे चित्त, अब तू वश्चेत कर, अपने चित्त में वश्चेत कर और सीधा चित्रकूट को चलो। कलि युग ने क्रोध करके धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण का मार्ग का लोप कर दिया है। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरी। तो मोह माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है। चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों की चिन्ह की भूमिका, चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह की जो भूमि है और उनके विहार स्थान, ये वन को दर्शन करो। वहां कपट पाखंड और धर्म के समूह का
नाश करने वाले पर्वत के उन शिखरों को देखो जो कामदगिरी है, जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने का कारण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब चित चेती चित्रकूट ही चलू, अब चित चेती चित्रकूट ही चलू। कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त सोह माया मनु। अवचित चेती चित्रकूट ही चलू। भूमि बिलोकू, भूमि बिलोकू राम पद अंकित, बिनु बनो बिलोकू रघु बर बिहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखी, दलन कपट पा खंड दम्भ दलु। अवचित चेती चित्रकूट ही चलू। जहां पर जगत पिता जगदीश्वर, जब अभी चित्रकूट की बात सुनिए, जहां पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव ने सती अनुसुया के पुत्र रूप में प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया है। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर महाराज इनके पांडवों भाइयों के साथ और राजा नल का ये सब सारा दुख दूर हो गया था। राजा युधिष्ठिर के पांचों भाइयों का दुख दूर हुआ था। ये जुए में सब कुछ हारने के बाद इनके मन में बड़ा विषाद था, उनका दुख दूर हो गया। और राजा नल ये भी जुए में हार कर वन वन भटकते रहते थे, उनका भी मन शांत हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वहां जाने में और देर न करो, अपने अच्छी बुद्धि में यह तो विचार कर कि जितने बरस बीत गए सो बीत गए, और अब आयु के जितना पल बाकी है वे बीते हुए वर्षों के समान है। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान समझकर, मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम जी के मंत्रराज श्री राम तारक मंत्र को जप करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिसे जपने से शिवजी कालकूट विष पीने पर भी अजर अमर हो गए। कालकूट विष पीने पर कोई अजर अमर होते नहीं, लेकिन वहां चित्रकूट का महिमा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चित्रकूट में राम जी के नाम का जप के महिमा है। हाँ, जहाँ जनमे जग जनक जगतपति,
जग जनक पति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विधि हरिहर परि हरि प्रपंच छलु विधि हरिहर काल जहाँ जनमे जग जनक जगतपति विधि हरिहर परि हरि प्रपंच छलु सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम सकृत एक बार सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम विगत विषाद भये पार्थ नलु पार्थ अर्थात यहाँ पंच पांडव का भाव आता है। नलु अर्थात नल राजा का भाव है। विगत विषाद भये पार्थ नलु न कर विलंब विचारु चारिमती न करु विलंब विचारु चारुमती बरस पाछिले सम अगिले पलू मंत्र सो जाई सो जपिभे अजर अमर हर अजर अमर हर अंचई हला हलू अवचित चेती चित्रकूट ही चलू। जब तू वहां निरंतर श्री राम नाम जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पैश्विन नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करते रहेगा तब श्री राम जी तेरी सब कामना पूरी कर देंगे और इस सुखमय साधन से सहज ही में तुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल दे देंगे। चित्रकूट में जो कामदनाथ पर्वत है, कामनाथ पर्वत ये वह सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं और ये चिंतामणि और कल्पवृक्ष है। सब हमारे जो मनोरथ पूर्ण करते हैं चिंतामणि और कल्पवृक्ष करते हैं, तो ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं चिंतामणि और कल्पवृक्ष ही है। जो जुग जुग पृथ्वी पर जगमगाता है, जो जुग जुग पृथ्वी पर जगमगाता है। यूं तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम जप जाग करत नित मज्जत स्नान पय पावन पीवत जलु करी हे राम भावत मन को तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। करी हे राम भावत हे मन को सुख साधन यास महाफलु कामदमणि कामता कल्पतरु कामदमणि कामता कल्पतरु सो जुग जुग जागत
जगती तलु। तुलसी तो ही विषेखी बूझिए, एक प्रतीति प्रीति एक बलु, अवचित चेती चित्रकूट ही चलू। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता चित्रकूट में पर्णकुटी में रहने लगे। तब उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। यहाँ राम जी के प्रणाम पर देवताओं ने आशीर्वाद नहीं दिया, कारण ये तो उनका दुख सुनाने के लिए आए थे। तो राम जी ये मर्यादा पुरुषोत्तम उनको लेकिन प्रणाम किए, कारण श्री राम जी अभी नर अवतार में है, नरनाट्य कर रहे हैं, इसीलिए ये देवताओं को प्रणाम किए। लेकिन देवताओं ने उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते। बोलिए श्याम रामचंद्र की। वे फूलों का वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए। तब श्री राम जी ने दुखों का नाश करने के लिए सब देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं ने आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अमर नाग किन्नर दिशिपाला दिक्पाल चित्रकूट आए तेहि काल। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए तेहि काल। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देवलही लोचन लाहू। बरसी सुमन कह देव समायु, नाथ सनाथ भये हम आयु। करी विनती दुख दुसह सुनाई। हर्षित अर्थात श्री राम जी ने उनको आश्वासन दिए, इसीलिए ये हर्षित हुए। हर्षित निज निज सदन सिधाई। तो श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, अर्थात बस गए। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि लोग आए। पहले राम जी किसी भी स्थान में एक रात्रि से अधिक नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ राम जी ने निवास किया हुआ। यह सुनकर मुनियों ने हर्ष हुए कि यहाँ राम जी कुछ दिन रहेंगे, इसीलिए सब मुनियों ने हर्षित हुए। और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुनियों को देखकर बहुत खुशी हुए और मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगा लेते हैं और
सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं, सफल होने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं। और वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखकर, ये मुनियों सीताराम लक्ष्मण जी के छवि को देखकर अपने सारे साधनों का सफल हुआ समझ गए। हमारे सब वो जितने जितने साधन किए थे सभी सफल हो गया, ऐसे सबने माने। चित्रकूट रघु नंदन छाई, समाचार सुनी सुनी मुनि आई। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर हिलाए उरलेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करिले कहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सब मुनियों को सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। तो श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब मुनियों अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग यज्ञ जप और तप करने लगे। अर्थात ये इसके आगे ये स्वतंत्र भाव में योग यज्ञ जप ये कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब राम जी के आने के बाद ये स्वतंत्रता से योग यज्ञ जप और तप करने लगे। जथा जोग सनमानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद सुछंद स्वतंत्रता। निज आश्रम सुछंद, इसका भाव है रावण के डर से योग यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। वे अगस्ती ऋषि और पर्वत ऋषि के आश्रम को जाकर वहां जप यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। अपने आश्रम में ये नहीं कर रहे थे, कारण रावण का डर था। रावण उनको त्रास दे रहा था, उपद्रव कर रहा था, लेकिन अगस्त्य मुनि और पर्वत मुनि के आश्रम में रावण आ नहीं सकता था। ये बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उनके पास जाने के लिए उनका साहस नहीं था। लेकिन दूसरे मुनियों के आश्रम में ये उपद्रव कर रहे थे। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगे लगावहि। अग्नि संजोग करते थे। जहाँ देवता, जहाँ विप्र और धेनु रहते थे, उसी गांव में आग लगा देते थे। जप जो, इसलिए जप जोग विराग
ये नहीं हो पा रहा था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस शीसा। जहाँ ये सुनता है कि वहाँ जप यज्ञ हो रहा है, तो रावण ने स्वयं गदा लेकर उसी जाग को चढ़ाऊ करता था। आपनी उठी धावई रहै न पावई, धरी सब घालही खीसा। असभ्रष्ट चारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासही देश निकासही, जो कह वेद पुराण। लेकिन अब राम जी के रह जाने पर सब निर्भय होकर स्वतंत्रता अनुभव करके स्वच्छंद में जाग जप यज्ञ सब करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के आगमन के समाचार जब कोल भील अर्थात इनके जो वनवासियां हैं, कोल्ल और भील, इनको समाचार मिल गया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियां उनके घर ही पर आ गई है। कहाँ न जाने पर भी उनके घर में आ गई है। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर राम जी को दर्शन के साथ चले, मानो दरिद्र सोना लूटने के लिए जा रहे हैं। ऐसे सब लोग मिलकर बड़े उतावली के साथ राम जी के दर्शन के लिए भेंट यमुना में सब फल-मूल रख के राम जी के दर्शन के लिए चलते हैं। उनमें से जो दोनों भाइयों को जो पहले जो देख चुके थे, जो कुछ लोग पहले देखकर चले गए, तो उसने जाकर सब लोगों को बताए। फिर उन्होंने इसे मुनियों को फिर तो कुछ ये मुनियों ने भी इन लोगों को बताए कि यहाँ राम लखन सीता आए हैं। तो सबको समाचार मिल गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार की श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। यह सुधी को किरात न पाई, हर से जानु नवनिधि घर आई। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जानु लूट न सोना। जिन महु तीन महु जिन देखे दो भ्राता, अपरति नहीं पूछही मग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनी पूछे रघुराई। यह सुधी कोल किरात न पाई। इसका भाव है वे कोल और किरात मुनियों से राम जी के आगमन का समाचार उनको मिला, और उनके साथी लोग, गांव के लोग जो पहले देख कर गए थे, उनको भेंट हुआ और उनसे भी समाचार उन्होंने सुना।
तो हर से जनु नवनिधि घर आई। इसका भाव है, ऋषियों ने तपस्या करके कोई कोई प्रभु के दर्शन पाते हैं, सब नहीं पाते, किंतु ये सब वनवासियों साधनहीन नीच जाति के हैं, जासु छाव छुई ले सीजा। ये नीच जाति के हैं, उनको ऐसे सौभाग्य कैसे मिलता? अर्थात प्रभु स्वयं कृपा करके इनके दर्शन देने आए हैं। विश्वामित्र जी प्रभु के दर्शन करने गए, कितना परिश्रम करके अयोध्या जाने के बाद उनको दर्शन किए और उनको साथ लेकर आए, उनको साथ लेकर आए। किसको? राम लक्ष्मण। एक नील निधि है श्री राम जी, और एक स्वर्ण निधि है। तो दोनों निधियां लेकर वहां से आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। तो लेकिन यहाँ महानिधि इनको घर बैठे ही तो मिल गया है। जैसे जब कंगाल, जन्म कंगाल सुना लूट करने के लिए दौड़ दौड़ कर जाते हैं, वैसे सब लोग दौड़ते दौड़ते राम जी के पास उनके सौंदर्य देखने के लिए आ रहे हैं। आई सबनी देखे रघुराई, अर्थात सब मिलकर आए, एक दो नहीं, सब मिलकर झुंड होकर आए। और आई सबनी देखे रघुराई, और सब लोग भेंट हाथ में धरकर भेंट को राम जी के सामने रखते हैं और उनको जोहार करते हैं। तो और अत्यंत अनुराग के साथ देखते हैं। देखते देखते वे लोग वैसे मुग्ध हो गए मानो चित्रलेख जैसे खड़े हो। उनके शरीर पुलकित और नेत्र को प्रेमाश्रु, नेत्र में प्रेम का आंसू का जड़ उनका सब में भर गए। कितना भर गए? जैसे जो बाढ़ आ गया, ये आंसुओं का बाढ़ आ गया उनके नेत्रों से। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबको सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। करही जोहार भेंट धरियागी, करही जोहार भेंट धरियागी, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागी। चित्र लिखे जनो, चित्र लिखे जनो, जहाँ तो ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। नयन में बाढ़ आ गया। राम स्नेह
मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सनमाने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कर कहीं कर जोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राजा, हमारे ही भाग्य से आपके यहाँ शुभागमन हुआ है। करही जोहारो भेंट धरियागे, अर्थात यह प्रणाम करने का रीति है। बिना भेंट के साथ प्रणाम करना विधि नहीं है, इसलिए उनको ये विधि मालूम था। कोई खाली हाथ में नहीं जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है, अपनी कन्या के घर, वैद्य के घर, राजा के द्वार और मंदिर, इन स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय, राउर कौशल राय। आगे का प्रसंग, ये वनवासियों का राम जी पर प्रेम, उनके जो बातचीत, बड़ा सुंदर प्रसंग अगली एपिसोड में सुनेंगे। आज जय सीताराम, श्री सीताराम अर्पणमस्तु।